तो दोस्तों, क्या आपको चेक और डिमांड ड्राफ्ट में कंफ्यूजन हो रहा है? तो भैया ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले मैं मीनिंग सिखाऊंगा, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी पे चले जाएंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रणव ओझा और मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि डिमांड ड्राफ्ट होता एक्चुअली क्या है। मान लो कि भाई आप यहाँ पे जयपुर में हो और आपको एक पार्टी से पेमेंट लेना है बॉम्बे में। तो भैया होगा क्या कि भाई आप वो पार्टी के पास गए, आपने 25 लाख रुपए लेने थे। आप भैया 25 लाख रुपए लेके ट्रेन में बैठ के वापिस आ रहे हो, अहमदाबाद के अंदर ही किसी ने आपको लूट लिया। तो सारे के सारा कैश जो है भैया वो आपका लेके चला जाएगा। कैरिंग कैश और ट्रैवलिंग जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है। अरे पैसा क्या, शायद तो दोस्तों अपनी जान भी चली जा सकती है। तो भैया प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे। तो चलो दोस्तों, अब वापिस सिनारियो ले लेते हैं कि भाई आप जयपुर से बॉम्बे गए, अपनी पार्टी से मिले और 25 लाख पेमेंट लेना था। अब मैंने तो आपको बता दिया था कि कैरिंग कैश और गोइंग बैक बहुत रिस्की होता है। तो भैया आप क्या करोगे? तो आप क्या करना, यहाँ पे एक बैंक में चले जाना। हो सकता है कि वही बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, हम लोग ले लेते हैं कि भाई एसबीआई। आप एसबीआई में यहाँ सारे के सारे पैसे जमा करोगे। तो एसबीआई का मैनेजर जो है वो आपको बकायदा एक चिट्ठी ही देगा कि भैया प्रणव ओझा नाम का बंदा है जिसने 25 लाख रुपए हमें दिए हैं। ये कागज का टुकड़ा आप लेके जाना, अपनी जेब में रख देना और आराम से ट्रेन में लेके आ जाना। जब आप अपने घर पहुंचो तो वहां पे जो ब्रांच होती है वो ब्रांच के अंदर ये कागज का टुकड़ा दे देना। और ये जो बैंक है वो आपके पैसे क्रेडिट करेगी तकरीबन 24,95,000। अब बोलोगे 5,000 कहाँ चला गया? तो 5,000 जो जाएगा वो बैंक ने अपने चार्ज कट कर लिए। हो सकता है आप यहाँ पे 5 पे कर दो तो आपको 25 लाख का मिले, भाई वो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया तो ऐसे होता है। बट ये एक आपका समझने के लिए मैंने ऐसा प्रेजेंट किया था। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय वन ब्रांच टू अनदर। ये एक ऑर्डर होता है कि भैया ये पैसे ये खाते में से निकाल के ये खाते में ट्रांसफर करवा देना है। कैश लेके जाना बहुत रिस्की हो जाता है और उसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। तो एक बार फिर से यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों ये देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो प्रेजेंटेशन ऐसे चलेगा कि यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, यहाँ पे चेक की बात होगी और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की बात होगी। अब दोस्तों मीनिंग क्या हो जाता है? चेक का मतलब आप लोग मेरे पास आए और मुझे फीस दी, तो वो पैसा जो होता है आपने जो लिखा उससे मेरे पास ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जहां पे आपने ऑर्डर दिया बैंक को, मुझे नहीं, आपने ऑर्डर दिया बैंक को कि बैंक ये पैसे जो है प्रणव ओझा नाम के बंदे को लिख देना। तो जो बंदा बनाता है उसे ड्रॉवर बोलते हैं और सामने जिसका नाम लिखा हो जाता है वो बंदा जो होता है वो ड्रॉई होता है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज साइंड बाय द मेकर, मतलब आप, पैसा मुझे मिलने वाला है तो मैं ड्रॉई हो गया। कितना पैसा लिखने वाला है? तो भाई 10,000 रुपया डॉट पूरे। तो वो चीज जो हो जाती है वो जो चेक बोलते हैं। अब दोस्तों मीनिंग समझने के बाद डिमांड ड्राफ्ट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।
फिर से एक बार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जहां से आप पैसे जो होते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जयपुर से अहमदाबाद वाला। तो भैया ये चीज है। अब सेकंड लिखा हुआ है पेमेंट, जिसका नाम लिखा होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं। नाम नहीं लिखा है तो जिसके भी हाथ में होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे तो पर्सन का नाम लिखा ही है, मतलब आपने बॉम्बे जाके प्रणव ओझा ऐसे लिखाया ही था, तभी आपके अकाउंट में वो चीज जो है वो आ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इश्यू कौन करता है, तो यहाँ पे एक बंदा इश्यू करता है, यहाँ पे बैंक इश्यू करती है दूसरी बैंक को। बैंक चार्जेस कहाँ पे लगते हैं, चेक में नहीं लगते। 1000 रुपए से ऊपर का आप अकाउंट खोल दो, चेक बुक तो एवे फ्री मिल जाती है, तो यहाँ पे नहीं लिखते। लेकिन आपका अटेंशन लेने के लिए मैंने 24,95,000 रुपए लिखे थे, तो यहाँ पे बकायदा डिमांड ड्राफ्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट के 3 पॉइंट है, ड्रॉवर कौन हो जाता है कि भाई कस्टमर का, बैंक का कस्टमर होगा तभी वो लिख सकता है। यहाँ पे बैंक ही लिखती है, कस्टमर ने जो पैसा लेके आया उसको हम लोग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पार्टीज कितनी होती है, 3 होती है, आप में और बैंक। तो आप जो है वो ड्रॉवर हो, मुझे मिलने वाला है ड्रॉई है, और पैसा कौन देने वाला है, बैंक देने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ही होता है, एक लिखने वाला दूसरा पेने वाला, क्योंकि वहां पे तो आप होते नहीं हो, मेरे ही पैसे मैं बैंक में डाल रहा हूँ, बैंक मेरे खाते में डाल रही है। तो मीनिंग सीखने के बाद ये चीज जो होती है बड़ी इजीली पता चल जाती है। डिसऑनर ऐसा तो होता ही है, आप जैसे को मैंने चेक दिया तो शायद बाउंस हो जाए, तो चेक दिया पैसा नहीं मिला, जिसे हम लोग बोलते हैं हाथ आया मुंह ना लगा। तो ऐसी चीजें होती है चेक में। तो चेक जो होता है डिसऑनर हो जाता है दोस्तों। डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर कभी नहीं होता, बिकॉज पहले पैसे भरने पड़ते तब जाके इंस्ट्रूमेंट मिलता है, तो पैसे तो आ ही गए हैं। आप अगर चेक कार लेने जाते हो तो भी अगर आप डिमांड ड्राफ्ट दे देते हो तो भाई इसका मतलब वो लोग डिलीवरी दे ही देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट भले कल परसों तरसों कभी भी, बिकॉज आप कागज हाथ में आया मतलब पैसा सेफ है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आया करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड